चलो आप लोगों को एक सच से रूबरू करवाता हूँ। सच ये है कि आप लोग ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हो कि आप लोग अमीर बन सकते हो, पर फिर भी आप लोग नहीं बनोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों को असली पैसे का रूल ही नहीं पता। आप लोगों को पता ही नहीं है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ग्रो करना है, कहाँ अपने पैसे को लगाना है, ताकि आप लोगों का पैसा टाइम के साथ साथ ग्रो हो सके। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको 5 ऐसे रूल्स बताने वाला है, इसे अगर आप लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आज आप जहां खड़े हो अगले आने वाले 10 साल के बाद भी आप वहीं खड़े मिलोगे। आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे, ना ही आप लोगों का पैसा ग्रो कर पाएगा। और ये ऐसे रूल्स हैं जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप लोग जॉब करते हो, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, चाहे आप लोगों का कोई बिजनेस हो। इस रूल्स को अगर किसी ने भी फॉलो कर लिया तो वो आगे आने वाले 10 सालों में अपने आप को बहुत आगे पाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये ऐसे रूल्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले रूल के बारे में बात करते हैं, जो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले अगर आप लोग कमा रहे हो तो सबसे पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, सबसे पहले खुद के ऊपर खुद को पे करो, तब आगे और चीजों के बारे में सोचो। चलो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि आप लोग जैसी कमाते हो, आप लोगों की इनकम आती है, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ पे करते हो? आप लोग बिल पे, रिचार्ज पे, या फिर शॉपिंग, ऐसे चीजों में आप लोग अपने पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, अपने पैसा खर्च कर देते हो और लास्ट में अपने बारे में सोचते हो, लास्ट में अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की सोचते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप लोगों को अपने बारे में लास्ट में नहीं, आप लोगों को अपने बारे में पहले सोचना है। और आप लोगों को बता दूं तो रिच लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं, यानी अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो लोग सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल्स पे काम करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तब वो आगे के बारे में सोचते हैं, आगे और चीजों के बारे में सोचते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम लोग पहले सारी चीजों के बारे में सोच लेते हैं और फिर लास्ट में अपने बारे में सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, बाद में दूसरे चीजों के बारे में सोचना है। मानो अमन और अमित नाम के दो दोस्त थे, दोनों की सैलरी 20,000 समथिंग थी। अमित क्या करता था कि महीने के एंड में अगर उसके पास जैसी सैलरी आती थी, अगर उसकी सैलरी में से कुछ बचा तो वो बचाता था, अगर नहीं बचा तो वो खर्च कर देता था। यानी अगर टोटली बोलूं तो अमित ये करता था कि अमित पहले अपने खर्च देखता था कि मतलब कि कहाँ खर्च हो रहे, उसके बाद अगर बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो भी ठीक है। वहीं अमन क्या करता था कि जैसी सैलरी आती थी वो अपने सैलरी में से 4,000 पहले साइड कर लेता था, उसके बाद अपने खर्चे देखता था। अब होता क्या है कि 5 साल बाद दोनों की अगर सेविंग की बात करें तो जहां अमित के पास कुछ नहीं बचा था, वहीं अमन की बात करें तो अमन के पास 3 से 4 लाख की सेविंग हो चुकी थी। और अमन ने उस पैसों को अच्छी जगह पे लगाया था, उससे उसकी सेविंग और ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। सिंपली बोलूं तो आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। यानी कि अगर आप लोगों की हैबिट्स ठीक है तो आप लोगों का फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला है। वहीं अगर आपकी हैबिट्स खराब है तो आप लोगों का फ्यूचर भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने हैबिट्स के ऊपर काम करिए। आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो। आप लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी देखना है कि आप लोग अगर पैसा सेव कर रहे हो तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप लोगों का पैसा समय रहते ग्रो हो सके। ये नहीं कि आप लोग सेविंग अकाउंट में रख के उन पैसों को छोड़ दे रहे हो तो वो पैसे फिर आप लोगों के किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग सेविंग भी कर रहे हो तो अपने उसको इन्वेस्ट करके चलो। उसके लिए आप लोगों को स्किलफुल बनना पड़ेगा, आप लोगों को नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसलिए अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड रूल के ऊपर, जो कि है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, यानी अपने खर्चों पे कंट्रोल करना। आप लोग अच्छे से जानते हो जैसी हमारी इनकम बढ़ती है उससे दुगनी तेजी से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारे खर्चे बिल्ड हो जाते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने खर्चों को हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम लोगों के खर्चे हमसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और इसमें किसी और की गलती नहीं होती, इसमें हमारी खुद की गलती होती है, जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते। मान के चलो आप लोग आज 25,000 की कहीं नौकरी कर रहे हो, यानी आप लोगों की सैलरी 25,000 है। आप लोगों के हाथ में कितने हजार का फोन होगा? तो 10 से 15 हजार, या ज्यादा से ज्यादा बोले तो 20,000 का फोन। फिर भी आप लोगों के पास कुछ सेविंग होगी ही होगी। वहीं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसी आप लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है, जैसी आप लोगों की सैलरी 50,000 हुई, तुरंत आप लोग क्या करते हो कि 50 से 60 हजार का एक फोन उठा लेते हो। यानी कि आप लोग अपने सैलरी से महंगी तो अपना फोन उठा लेते हो, और अब फिर आप लोगों के पास सेविंग क्या बचती है? तो जीरो। आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचता। और सिर्फ ये फोन तक की बात सीमित नहीं रह जाती, ये फिर आप लोग और आगे बढ़ते हो। आप लोग फिर बाइक उठाते हो, फिर आप लोग कार उठाते हो, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है।
पर ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। आप लोगों की सैलरी ज़्यादा नहीं होती, बल्कि आप लोगों का एक्सपेंसेस ज़्यादा हो चुका होता है। आप लोग एक ट्रैप में फंस चुके होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक गोल्डन रूल याद रखना है कि पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आप लोगों को खर्चे के बारे में सोचना है। यानी आप लोगों की सैलरी आती है तो सबसे पहले आप लोगों को अपने इनकम के में से कुछ परसेंटेज साइड में रखना है और उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तब जाके आप लोग कहीं आगे चल के ग्रो कर पाओगे। चलिए तो अब बात करते हैं अपने थर्ड रूल के बारे में, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपली बोलूं तो टाइम का गेम। यानी अगर आप लोगों ने टाइम से इन्वेस्टमेंट करा तो ये आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाएगा। चलो आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। मानो सुमित और मनोज नाम के दो दोस्त हैं। जहां सुमित 22 साल की एज में इन्वेस्टमेंट चालू करता है, वहीं मनोज 30 साल की एज में चालू करता है। दोनों सेम अमाउंट से चालू करते हैं, दोनों 5,000 के अमाउंट से चालू करते हैं। अब 60 साल की एज के बाद क्या होता है, तो सुमित को 1 करोड़ मिलता है, वहीं पे मनोज को बोलूं तो 50 से 60 लाख। अब मनोज यहाँ ये सोचता है कि सेम अमाउंट से हमने चालू करा तो फिर ये डिफरेंस कहाँ आया, तो डिफरेंस आया समय का। जहां सुमित ने 8 साल पहले चालू कर दिया, वहीं मनोज ने 8 साल बाद चालू करा। इसी में मनोज को इतना घाटा हो गया। मनोज अगर उसी टाइम से चालू करता तो शायद मनोज को भी उतना ही अमाउंट मिल जाता। सिंपली एक लाइन याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसे को काम पे लगाना। यानी अगर आप लोग पैसे को काम पे लगा रहे हो तो आपका पैसा और ज्यादा आप लोगों को पैसा कमा के देगा। आप लोगों का पैसा ही आप लोगों को और पैसा कमा के देगा। इसलिए इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम का। अगर आप लोगों ने टाइम से शुरू करा तो आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे। बेशक से आप लोग छोटे अमाउंट से करो, पर आप लोग इन्वेस्टमेंट चालू करो। अगर आप लोगों के पास 500 रुपये तो आप लोग उतने से ही चालू करो, बट आप लोग चालू करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टार्ट करना। हम लोग बस सोचते रह जाते हैं और स्टार्ट कर नहीं पाते, और इन्हीं चक्करों में बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आप लोगों को स्टार्ट करना। अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो आप लोगों के पास पैसे भी बचेंगे और आप लोग इन्वेस्टमेंट कर भी पाओगे। अब बात करते हैं अपने फोर्थ रूल के बारे में, जो कि है डेबिट ट्रैप यानी ईएमआई का जाल। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलूं तो ये आप लोगों को दिखता तो स्वीट है, पर आप लोगों के लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है। यानी अगर बोलूं तो एक ऐसा जहर जो आप लोगों को लॉन्ग टाइम में हार्म पहुंचाता है। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास के बाजारों में, अपने दुकानों पे देखा होगा कि दुकानदार क्या करते हैं कि ऑफर्स का बहाना लगाते हैं। वो दिखाते हैं कि आप लोग एक लोगे तो उसके साथ एक फ्री मिलेगा, यानी बाय वन गेट वन फ्री। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो तो आप लोगों को इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप लोग ये करो तो आप लोगों को ये चीज फ्री में मिल जाएगी, और आप लोगों को उन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि 1,099, 2,099, 3,099 ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं, और ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिमाग से खेलने के लिए ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि यार बस इतने का ही तो है, और आप लोग ना चाहते हुए भी उन चीजों को लेते हो, क्योंकि आप लोगों को उन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप लोग बस किस चीज में फंस जाते हो, तो वो 199, 2,099 ऐसे वर्डों में फंस जाते हो, और आप लोगों को लगता है कि ये मुझे फ्री में मिल रहा है, जबकि ये चीजें फ्री में बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाया जाता है, आप लोगों को एक ऐसे जाल में फंसाया जाता है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होता। आप लोग पता नहीं कब उन जालों में फंस जाते हो, आप लोगों को इस बारे में पता ही नहीं चलता। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं, आप लोगों को ट्रैप में फंसा देते हैं, और आप लोग फिर इस ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि अगर आप लोगों को जिन चीज की जरूरत है उन चीज को ही ले। अगर आप लोगों को जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन चीजों को बिल्कुल भी ना ले। आप लोग ऑफर्स देख के, डिस्काउंट्स लेके के उन चीजों को बिल्कुल भी ना ले। क्या पता वो आप लोगों को एक ट्रैप में फंसाने का जाल हो और आप लोग फंस भी जाओगे। चलो तो अब बात करते हैं अपने लास्ट रूल के बारे में, जो कि है मल्टीपल इनकम सोर्स। यानी आप लोगों को सिंपली अपने इतने मल्टीपल इनकम सोर्स बना लेने हैं ताकि कल को आप लोगों के ऊपर कुछ अनहोनी आए तो आप लोगों का अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो आप लोगों को अलग तरीके से पैसे आते रहे। आप लोगों को ऐसे ना हो कि अगर कल को आप लोगों की कोई ईएमआई जानी हो तो आप लोगों को सोचना पड़े। आप लोगों को बताओ तो हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन पता है क्या है, कि हम लोगों को लगता है कि हमारी नौकरी सेव है, पर रियलिटी ठीक इसकी उल्टी है। रियलिटी ये है कि नौकरी किसी की भी सेव नहीं है, और इसका उदाहरण आप लोगों ने कोविड के समय देखा था कि कोविड के समय में अच्छी अच्छी कंपनियों ने ऐसे ऐसे अपने वर्कर निकाल दिए थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी थी उस कंपनी के लिए। इसीलिए आप लोगों को अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बना के चलने हैं। आप लोगों को सिंपली याद रखना है कि एक इनकम सोर्स आप लोगों की लाइफ सर्वाइव के लिए होता है, वहीं आप लोगों के मल्टीपल इनकम सोर्स आपके फ्यूचर के लिए होता है। आपका फ्यूचर डिसाइड करता है आपका मल्टीपल इनकम सोर्स की आप लोगों का फ्यूचर जाएगा कहाँ। देखो सच कड़वा जरूर होता है, पर आप लोगों ने जो आज इस वीडियो में सुना है वो सच है। अगर आप लोगों ने इन चीजों पे काम नहीं करा तो आगे चल के आप लोग पछताओगे, और फिर एक समय के साथ आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोगों को आज से शुरू करना है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आज से करना है, अगर अपने स्किल पे काम करना है तो आज से करना है। यानी कि टोटली बोलूं तो
कल पे कुछ नहीं छोड़ना। आप लोगों को जो भी शुरू करना है आज से शुरू करना है। अगर एक लाइन में बोलूं तो आप लोगों को पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसों को काम पे लगाना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे।